गाजा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जो पहली नज़र में राहत भरी लगती है, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो तस्वीर उतनी साफ और सुलझी हुई नहीं दिखती। हमास ने अपने कब्जे में रखे सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है, तो हमास ने 28 मृतक बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप दिए हैं। इसके बदले में इजराइल 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। ये घटनाक्रम इस समझौते का हिस्सा है जिसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा युद्ध विराम के बाद लागू किया गया। ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को दुनिया भर में एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा गया, लेकिन क्या ये शांति केवल सतही है? क्या कुछ बेहद संवेदनशील और खतरनाक मुद्दों से जानबूझकर किनारा किया जा रहा है? जमीन पर हालात अब भी बेहद उलझे हुए हैं। शांति की शुरुआत के बावजूद गाजा में मानवीय हालात बहुत खराब हैं। अस्पतालों की हालात बदतर है, बिजली पानी की आपूर्ति लगभग ठप है और लाखों लोग अब भी विस्थापित हैं। ऐसे में सिर्फ बंधकों की अदला बदली या युद्ध विराम से हालात स्थायी रूप से सुधरने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये शांति प्रस्ताव गाजा के मूल और जड़ से जुड़े मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहा है, या वह सिर्फ एक राजनीतिक जीत की तरह इसे पेश कर रहे हैं? हमास और इजराइल के बीच जो असल टकराव है, जमीन, पहचान, सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर, उस पर ना तो कोई ठोस समाधान सामने आया है और ना ही कोई पारदर्शी योजना दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि गाजा में हर कदम पर शांति की राह में रोड़े ही रोड़े हैं। बंधन मुक्त लोग जरूर वापस लौटे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मानसिक और राजनीतिक कैद से ये क्षेत्र कभी मुक्त हो पाएगा? गाजा से बेशक युद्ध विराम हुआ है, लेकिन सच्ची शांति तभी आएगी जब समाधान गहराई से हो, सभी पक्षों की बात सुनी जाए और सिर्फ तस्वीर खींचने वाली कूटनीति की बजाय जमीन पर बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाए। गाजा शांति प्लान फिलहाल एक बहुपक्षीय समझौता है जिसे गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी हिंसा को रोकने, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की ओर पहला कदम उठाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्लान का नेतृत्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और इसमें मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका गारंटर हैं, यानी गारंटी देने वाले देशों के रूप में शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसका समर्थन किया है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहला कदम है सीज फायर, यानी अब दोनों पक्ष गोलीबारी या हवाई हमले नहीं करेंगे। इससे आम नागरिकों की जान बचेगी और मानवीय राहत पहुंचाई जा सकेगी। वहीं हमास ने अपने कब्जे में रखे सभी जीवित बंधकों को छोड़ दिया है और 28 मृतक बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप दिए हैं। बदले में इजराइल ने 200 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। ये अदला बदली इस प्लान का भावनात्मक और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील हिस्सा था। लेकिन गाजा की जमीन हकीकत दोजख से कम नहीं है। वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पतालों में दवाएं नहीं। ऐसे में गाजा शांति प्लान के तहत मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों की मदद से गाजा में राहत सामग्री, दवाइयाँ और जरूरी सामान पहुँचाया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सिर्फ युद्ध रोकना ही काफ़ी नहीं है, अब वक्त है स्थायी शांति की ओर बढ़ने का। इसका मतलब है कि फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों पक्षों के अधिकार, सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। बयान में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को समझते हुए ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्मों के पवित्र स्थलों की सुरक्षा की जाएगी और इनका सम्मान किया जाएगा। प्लान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भविष्य में कोई भी विवाद सेना या युद्ध के रास्ते नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से सुलझाया जाएगा। लेकिन सवाल भी है कि क्या इस प्लान में गाजा के राजनीतिक भविष्य, हमास की स्थिति, इजराइल की सुरक्षा नीति और दो राष्ट्र समाधान जैसे अहम मुद्दों को पूरी तरह से शामिल किया गया है? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी समझौता है या स्थायी समाधान की नींव है? बहरहाल गाजा शांति प्लान एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे अंत नहीं माना जा सकता। अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है, जिसमें स्थायी शांति, राजनीतिक समाधान और दोनों पक्षों के भरोसे की बहाली जरूरी होगी।